दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1 और धारा 2 के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब हम हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 3 के बारे में, जो कि परिभाषा खंड है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसकी शुरुआत इस बात से हुई है कि इस अधिनियम में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, इसका अर्थ यही होगा जो कि नीचे दी गई डेफिनेशन में दिया गया है। इसमें डेफिनेशन क्लास में टोटल 8 शब्दों को डिफाइन किया गया है, जो कि पहला है कस्टम एंड यूसेज, यानी कि रूढ़ी और प्रथा। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिला न्यायालय। तीसरा है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, यानी कि सगा और सौतेला। तीसरा है यूट्रीन ब्लड, सहोदर। इसके बाद है प्रिस्क्राइब का मतलब विहित। इसके बाद है सपिंड रिलेशनशिप। और उसके बाद है सपिडास। इसके बाद है डिग्री ऑफ प्रोविडेंट रिलेशनशिप, यानी कि प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियाँ। अब हम इन शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रूढ़ी और प्रथा। सर्वप्रथम है रूढ़ी और प्रथा कि रूढ़ी और प्रथा क्या होती है। रूढ़ी और प्रथा पदों से ऐसा कोई नियम अभिप्रेत है जिसे कि लंबे समय के लिए लगातार और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार में हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो गया है, परंतु यह तब जबकि यह नियम निश्चित हो, युक्त हो या लोक रीति के विरुद्ध न हो, और परंतु या और भी ऐसे नियम की अवस्था में जो एक ही परिवार के लागू हों, परिवार द्वारा उनके अस्तित्व को भंग नहीं कर दिया गया। यानी कि रूढ़ी प्रथा के बारे में जो बताया गया है, इसकी मुख्य बात यह है कि इसमें 2 शब्दों को विशेष जोड़ दिया गया है। एक तो ये लगातार होनी चाहिए और इसमें एकरूपता होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो ये है कि ये युक्त या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और अगर एक ही परिवार के में लागू हो ये प्रथा तो वो परिवार के द्वारा भंग नहीं किया गया। दूसरा शब्द जो है यहाँ पर परिभाषा खंड में डिफाइन किया गया है वो है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय क्या होता है? ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए नगर व्यवहार न्यायालय है वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्राधिकारता वाला प्रधान न्यायालय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य व्यवहार न्यायालय है जिसे इस अधिनियम में जिन बातों के लिए व्यवस्था की गई है जिसके बारे में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के रूप में राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लेखित किया गया। मतलब ये सिंपल तरीके से सिर्फ इतनी सी बात है इसमें कि जिला न्यायालय वही है जो कि नगर व्यवहार न्यायालय है। सगा और सौतेला, अगला वर्ड है सगा और सौतेला। कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से उसकी एक पत्नी से जन्मे हों, और सौतेले नातेदार तब कहलाते हैं जब एक ही पूर्वज के हों किंतु भिन्न पत्नियों से जन्मे हों। इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो 2 persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from common ancestor by the same wife, and the half blood when they are descended from the common ancestor but different wives। इनका अगला शब्द जो हमारे डेफिनेशन क्लास में डिफाइन किया गया है वो है सहोदर। 2 व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से हों किंतु उसके भिन्न पतियों में जन्मे हो। स्पष्टीकरण आगे दिया गया है। खंड गा और घा में पूर्व पद के अंदर पिता हैं और पूर्वजा के अंतर्गत जो है माता बता है। सहोदर में जो दिया गया है वो पूर्वजा के बारे में कहा गया है। अब इसका इंग्लिश वर्जन समझने का प्रयास करते हैं। यूट्रीन ब्लड है। 2 persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from the common ancestor but by different husband। Explanation in class C and D। Ancestor include the father and ancestress the mother। विहित से अगला शब्द है विहित। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विहित
नियमों द्वारा बेहद अभिप्रेत है, यानी कि प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। इसका अगला अर्थ है कि किसी व्यक्ति के प्रति में सापिण्य नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, इसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी है, और पिता के ऊपर वाली परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, इसके अंदर पांचवी पीढ़ी भी है। प्रत्येक अवस्था में परंपरा संपृक्त व्यक्ति से ऊपर गिने जाएगी, जिसमें कि पहली पीढ़ी का गिना जाता है। Subordinate relationship with reference to any person extended as far as the third generation, inclusive in the line of ascendant through the mother, and the fifth inclusive in the line of ascendant through the father. The line being traced upward in each case from the proper concern who is to be counted as the first generation. अगला है, यदि दो व्यक्ति में एक ही सापिण्य की नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरों का परंपरागत अग्र पुरुष है, यदि उसका ऐसा ही परंपरागत अग्र पुरुष है जो एक दूसरे के सापिण्य नातेदारी की सीमाओं के भीतर है, ऐसे दो व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वे एक दूसरे के सापिण्य हैं। Two persons are said to be subordinate of each other if one is a linear descendant of the other within the limit of subordinate relationship, or if they have common linear ascendant who is within the limit of subordinate relationship with reference to each of them. अगला शब्द है सापिण्य नातेदारी की डिग्रियाँ। ये दो व्यक्तियों में से सानिध्य एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष हैं, या एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष या वंशज की पत्नी या पति हैं, या एक दूसरे के भाई की या पिता या माता के भाई की, या पितामह या मातामह या पितामही या मातामही की भाई की पत्नी है, या भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची या भतीजा, या भाई और बहन की दो भाइयों की या दो बहनों की संतति है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के अंतर्गत है। Degree of prohibited relationship, two persons are said to be within the degree of prohibited relationship if one is a linear descendant of the other, if one was the wife or husband of the linear descendant or descendant of the other, if one was the wife of the brother or father of the mother, or the grandfather or the grandmother of brother of the other, if the two are the brother or sister, uncle, niece, aunt and nephew, or children of brother or sister, two brothers or two half sister. Explanation: for the purpose of class F and G relationship include relationship by a half or twin brother as well as by the full brother, or illegitimate blood relationship as well as legitimate relationship by adoption as well as by blood, and all terms of relationship in those class shall be construed accordingly. का स्पष्टीकरण है, खंड 4 और 6 के प्रयोजन के लिए नातेदार के अंतर्गत है। सभी नातेदारों के समान ही सौतेली या सहोदर नातेदारी भी है, औरस नातेदारी के समान ही जारज नातेदारी भी है, रक्त जन नातेदारी के समान ही दत्तक नातेदारी भी है, और इन खंडों में नातेदारी शब्द पद का अर्थ तद अनुकूल लगाया जाएगा। इसके अगले सेक्शन में मैं अगले सेक्शन में मैं अगले अपने वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।